हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें दिया गया है ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। फिर नीचे बताया गया है सी को एडमिट किया जा रहा है एज अ न्यू पार्टनर। और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है। तो यहाँ बोला गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम यहाँ देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले ही बना रखा है ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रीवैल्यू करते वक्त होने वाले लॉस आएंगे और रीवैल्यू करते वक्त होने वाले प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं हम एडजस्टमेंट से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जो रिवैल्यूएशन होता है वो एडजस्टमेंट से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर यहाँ देखेंगे स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू 5% से कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो लॉस है, और लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? यहाँ दिखाते हैं डेबिट में। स्टॉक किसके ऊपर डेप्रिशिएशन हुआ है? किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। स्टॉक था कितनी वैल्यू का? तो स्टॉक जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, स्टॉक जो था बेटा 60,000 रुपये का था। अब 60,000 का एसेट 5% से कम हो गया, तो यानी कितना हो गया? 3,000 का फर्म को लॉस हो गया है। ये बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया गया है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में प्रोविजन बेटा बनाना है एट 2,000। एट टू अप टू एट में क्या लेते हैं? अमाउंट से पहले अगर 2 अप टू एट दिख जाए तो बेटा डिफरेंस लेंगे। तो प्रोविजन पहले बना हुआ था 1,600 रुपये का, अब बनाना है 2,000 का। तो प्रोविजन एक तरह का नुकसान होता है, लॉस होता है। लॉस इंप्रूव हो गया 1,600 से 2,000, तो बेटा 400 रुपये का नुकसान बढ़ गया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना लॉस बढ़ गया है? 400 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो गई है, लॉस है, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर था 20 का सामान 10% से कम हो गया, तो 2,000 रुपये कम हो गया। 2 यहाँ लिखा जाएगा 2 फर्नीचर अकाउंट कितना कम हो गया? 2,000 रुपये। उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 2 अप टू एट में क्या लेते हैं बेटा? डिफरेंस। तो बिल्डिंग की वैल्यू 1,60,000 हो चुकी है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 140। 140 का एसेट अगर 160 का होगा तो 20,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो प्रॉफिट है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट कितनी वैल्यू बढ़ गई है? 20,000 रुपये। यहाँ लिख दिया जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड। तो बेटा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और कुछ तो है नहीं। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? फर्म को क्या हो चुका है बेटा? प्रॉफिट 20,000 टोटल प्रॉफिट था। यहाँ लिखा जाएगा 20,000। इस लॉस को हटाएंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 14,600 का। यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट शेयर। ये फर्म का प्रॉफिट हो गया 14,600। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। वो कौन है? ए और बी। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी। इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 में बांटा जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8,760 और बी का आ जाएगा 5,840। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसकी शुरुआत होगी क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी बैलेंस किस चीज़ का? कैपिटल का बैलेंस। ये मिलता है कहाँ पर है? कैपिटल का बैलेंस कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट में। तो कैपिटल का बैलेंस ए का था 1,04,000 और बी का था 52,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,04,000 और बी का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 52,000। उसके बाद इनका कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे? बाय। क्या नया पार्टनर पैसा नहीं लाया होगा? बिल्कुल लाया था। किस चीज़ का पैसा लाया था वो भी देखेंगे कि भाई नया पार्टनर कौन है? सी। क्या वो कैपिटल का पैसा नहीं लाया? कितना लाया है? 64,000 वो कैपिटल का पैसा लाया है, और 15,000 वो किस चीज़ का पैसा लाया है? गुडविल का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय
कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि नया पार्टनर सी कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है 64,000 और गुडविल का कितना पैसा लाया है 15,000 15,000। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है उसे बोलते क्या है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये पैसा किस रेशियो में दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या हमारे क्वेश्चन में नया रेशियो है बिल्कुल है। तो हमारे क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नए पार्टनर यानी सी के आने से सेक्रीफाइस कौन कौन कर सकता है ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है इनका दे रखा है 3:2 यानी कि 3/5 2/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमें कितना दिया गया है पहले ये देखेंगे। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है 5:3:2। तो यहाँ आ जाएगा 5 ओवर टोटल 10 3 ओवर 10। यहाँ पर हम करेंगे 10 यहाँ पर भी आ गया 10 5 को करेंगे 2 से यहाँ 6 - 5 1 यहाँ 4 - 3 1। तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया पार्टनर्स का 1:1। अब गुडविल का कितना पैसा था 15,000 रुपये। अब 15,000 को क्या करेंगे इक्वली यही करेंगे ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7,500 किसके अकाउंट में ए के अकाउंट में 7,500 बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस वो देखेंगे। रीवैल्यूएशन का था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा उनके क्रेडिट साइड में बाय जिस अकाउंट से ये आया है यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया है। तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आएगा प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या आएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा 8,760 और यहाँ आ जाएगा 5,840। ठीक है इसके बाद देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है। तो क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना बेटा वो एम्प्लॉयज़ का पैसा है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो 10-10 हज़ार है और कुछ है नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बेटा 10,000 है और यहाँ पे लिखेंगे बाय कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है इसको भी कर दिया जाएगा। अब 10,000 को बांटेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो कितना आ जाएगा 6,000 क्योंकि 3-2 में बांटना है 4,000 और यहाँ पर भी आएगा 6,000 और 4,000। ठीक है इतना करने के बाद क्या और कुछ है बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन किस चीज़ का बेटा एडजस्टमेंट का। यहाँ बताया गया कैपिटल ए और बी की क्या करनी है एडजस्ट। क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ लिखेंगे भाई क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं एक तो टोटल कैपिटल और दूसरा न्यू रेशियो। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर के कौन है यहाँ पर सी। तो सी की कैपिटल अपॉन में सीज शेयर। तो सी की कैपिटल है कितनी 64,000 रुपीज़। सी कितने शेयर के लिए तो यहाँ लिख देंगे सी कितने शेयर के लिए आया है सी एडमिट जो हुआ है वो 2/10 शेयर के लिए आया है 2/10 शेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,20,000 3,20,000 रुपये। ठीक है सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 5:3:2 है न्यू रेशियो। तो बेटा 5:3:2 के अंदर हमें पूरे फर्म की कैपिटल को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। कितना था 3,20,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 3,20,000 और लास्ट में भी आएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा
किससे, इससे। तो ए का शेयर है 5 में टोटल 5/10, बी का शेयर है 3 में टोटल 3/10 और सी का शेयर है 2/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पहले का 1,60,000 ए का शेयर, फिर बी का शेयर आ जाएगा 96,000 और सी का शेयर आ जाएगा 64,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा यहाँ पर 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ए में 1,60,000, उसके बाद 96,000, उसके बाद 64,000। हमें पता है ये तो सेम रहेगा 64,000 और ये भी सेम रहेगा 64,000। फिर ए को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा है वो देखेंगे, वो ज़्यादा है या वो जो अपनी कैपिटल रखना चाहता है वो ज़्यादा है। तो यहाँ देखेंगे 160 ये ज़्यादा है, तो अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए ए को पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा लाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा लाना पड़ेगा, 27,740 ये पैसा उसको लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को 160 मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर बी की कैपिटल भी हमारी यहाँ पर ही ये ज़्यादा है, डेबिट साइड ही ज़्यादा है, यहाँ पर भी लिखेंगे 96,000। बी को कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा, 22,660। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट से बनती है। तो ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ देख रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कैश। कैश पहले कितना था, 8,000 रुपये, तो ये पहले था, लिखेंगे जी कैश। पहले कैश कितना था, 8,000 रुपीज़ प्लस जब एक नया पार्टनर आया तो बेटा वो कितना पैसा लेकर आया, कैपिटल का 64,000 और गुडविल का 15,000 रुपये। तो ऐड करेंगे 64,000, कैपिटल का पैसा लाया नया पार्टनर प्लस गुडविल का कितना पैसा लाया, 15,000, 15,000 रुपये। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक और चीज़ थी, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड में कैश लिखा है तो उसको ऐड करेंगे क्योंकि ये पैसा आया है। तो ये कैश लिखा हुआ है, ए कितना पैसा लेके आया है, 27,740 लिखा हुआ है ना, और बी कितना पैसा लेके आया है, 22,660। अगर ये दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी होती डेबिट साइड में, इनको क्या कर देते हैं हम, माइनस, क्योंकि ये पैसा यहाँ से कम होता, बट ये पैसा फर्म में आया है। तो क्रेडिट साइड में अगर कैश होगा तो उसको प्लस करेंगे, डेबिट साइड में कैश होगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। इन दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। प्लस क्या करेंगे, 27,740 प्लस 22,660 टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,37,400। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, डेटर्स। डेटर्स कितने थे, यहाँ लिखेंगे जी डेटर्स कितनी वैल्यू के थे, 37,600 के थे, माइनस करेंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न पहले डेटर कितनी वैल्यू के थे, 16 डेटर होते 37,600 के, उसमें प्रोविज़न था पहले 1,600 का। जो प्रोविज़न था वो क्या हो गया, बढ़ गया, प्रोविज़न 400 रुपीज़ से बढ़ गया, तो 1,600 का प्रोविज़न अब 2,000 का हो चुका है। तो यहाँ से लेस कर देंगे 2,000, कितना आ जाएगा, 35,600। कितना आ गया, 35,600। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, क्या दिया गया, स्टॉक जो 60 का था, तो यहाँ लिखेंगे जी स्टॉक जो 60,000 का था, अब उसमें कम हुई या ज़्यादा वैल्यू, तो स्टॉक की वैल्यू 3,000 से कम हो गई। तो बेटा 60 का एसेट अगर 3,000 से कम हो गया तो उसकी वैल्यू क्या रह गई है, 57,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें कोई चेंज नहीं आया तो लिख दिया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 6,000 पहले था और अब भी इतना ही रहेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 76 और अब भी कितना है, 76। उसके बाद बिल्डिंग,
उसके बाद क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले कितनी थी, बिल्डिंग थी पहले 1,40,000 की थी। तो बिल्डिंग पहले थी 1,40,000 की थी और रीवैल्यूएशन में पता लगा बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से इम्प्रूव हुई है। तो 140 का एसेट हमारा 1,60,000 का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया फर्नीचर। फर्नीचर था 20,000 का, तो फर्नीचर था 20,000 का, रीवैल्यूएशन अकाउंट से पता लगा फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। तो 20,000 का एसेट हमारा कितने का रह गया, 18,000 का, 18,000 रुपये का। ठीक है, तो सारे एसेट हो गए। अब लायबिलिटी साइड के अंदर देखेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम क्या हैं, ए बी और सी, तो ये लिखा जाएगा ए बी और सी। तो ये कैपिटल कितनी है, ये कैपिटल आएगी पार्टनर कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल, ये कैपिटल लिखी जाएगी। तो ए की कैपिटल लिखी जाएगी 1,60,000, बी की कैपिटल 96,000 और सी की कैपिटल 64,000। टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 3,20,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो लिखा जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। क्या इसमें कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं। ये पहले भी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था वो 16,000 था और अब भी कितना है, 16,000 ही है नई बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो यहाँ नहीं आएगा। फिर बेटा क्रेडिटर्स हैं 154 के, इनमें भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे 1,54,000। क्या क्वेश्चन में और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 4,90,000 लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड का टोटल भी कितना आ जाएगा, 4,90,000। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।